नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रागिनी है और आज मैं आप लोगों को टाइटैनिक फिल्म की कहानी सुनाती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू होती है। टाइटैनिक 1997 की अमेरिकी महाकाव्य रोमांस और आपदा फिल्म है, जिसे जेम्स कैमरून द्वारा निर्देशित, लिखित, निर्मित और सह संपादित किया गया है। ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों पहलुओं को शामिल करते हुए यह आरएमएस टाइटैनिक के डूबने और केट विंसलेट और लियोनार्डो डिकैप्रियो के विभिन्न सामाजिक वर्गों के सदस्यों के रूप में डूबने के जो जहाज पर अपनी पहली यात्रा के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। 1912 में साउथहैम्पटन में 17 वर्षीय रोज डेविड बुकोटर, उनके धनी मंगेतर कैलिडन, कईल, हॉकले और रोज की विधवा मां रूथ टाइटैनिक पर चढ़े। रूथ इस बात पर जोर देती है कि कई से रोज की शादी से परिवार की आर्थिक समस्याओं का समाधान हो जाएगा और उनकी उच्च वर्गीय स्थिति बनी रहेगी। इस बीच एक गरीब युवा कलाकार जैक डावसन पोकर गेम में टाइटैनिक का तृतीय श्रेणी का टिकट जीत जाता है। पाल स्थापित करने के बाद रोज अपनी प्रेमपूर्ण सगाई से व्याकुल होकर कड़ी रेलिंग पर चढ़ जाती है, जो ओवरबोर्ड कूदने का इरादा रखती है। जैक प्रकट होता है और उसे देखकर वापस ले जाता है। दोनों एक अस्थायी दोस्ती विकसित करते हैं। जब कईल और रूथ कड़ी आपत्ति जताते हैं, तो रोज सहमत हो जाता है और जैक के ध्यान को हतोत्साहित करता है, लेकिन यह महसूस करने पर कि उसे उससे प्यार हो गया है। रोज जैक को उसके स्टेट रूम में ले आती है और उसे केवल हार्ट ऑफ द ओशन नेकलेस पहने हुए उसका नग्न चित्र बनाने के लिए एक सिक्का देती है। वे बाद में कईल के नौकर लवजॉय से बचते हैं और कार्गो होल्ड के अंदर रेनॉल्ट टाउन कार में सेक्स करते हैं। आगे के डेक पर वे एक हिमशैल के साथ जहाज की टक्कर को देखते हैं और उसके अधिकारियों और बिल्डर को गंभीर स्थिति पर चर्चा करते हुए सुनते हैं। कईल को जैक का स्केच और रोज का अपमानजनक नोट उसकी तिजोरी में छोड़े गए हार के साथ मिल जाता है। जब जैक और रोज टक्कर के बारे में दूसरों को चेतावनी देने के लिए वापस लौटते हैं, तो कईल लवजॉय को चोरी के लिए तैयार करने के लिए हार को जैक की जेब में डाल देता है। जैक को तब मास्टर एट आर्म्स के कार्यालय में सीमित कर दिया गया था। कईल फिर हार को अपने ओवरकोट की जेब में रख देता है। जहाज डूबने के साथ रोज कईल और उसकी मां को छोड़कर भाग जाती है, जो एक जीवन रक्षक नौक पर सवार हो गई है। रोज जैक को ढूंढता है और मुक्त करता है, और वे बमुश्किल इसे नाव के डेक पर वापस लाते हैं। कईल और जैक ने रोज से जीवन रक्षक नौक पर सवार होने का आग्रह किया। खुद को बचाने की व्यवस्था करने के बाद कईल झूठा दावा करता है कि वह जैक को जहाज से सुरक्षित निकाल सकता है। जैसे ही उसकी लाइफ बोट को उतारा गया, रोज जैक को छोड़ने में असमर्थ वापस बोट पर कूद गया। कईल लवजॉय की पिस्तौल पकड़ लेता है और रोज और जैक का पीछा करते हुए प्रथम श्रेणी के डाइनिंग सैलून में घुस जाता है। वे दूर हो जाते हैं और कईल को पता चलता है कि उसने अपना कोट और फलस्वरूप हार रोज को दे दिया। बाद में वह एक खोए हुए बच्चे के पिता के रूप में एक जीवन रक्षक नौक पर चढ़ गया। जैक और रोज नाव के डेक पर लौटते हैं। जीवन रक्षक नौकाएं चली गई हैं और जहाज का स्टर्न ऊपर उठ रहा है क्योंकि डूबा हुआ धनुष डूब रहा है। जैसे ही यात्रियों की मौत हो जाती है, जैक और रोज सख्त रेल से चिपक जाते हैं। उठा हुआ जहाज आधा टूट जाता है और धनुष खंड नीचे की ओर गोता लगाता है। शेष कड़ी वापस समुद्र पर पटक देती है, फिर इससे पहले कि वह भी डूब जाए, फिर से ऊपर उठ जाती है। बर्फीले पानी में जैक रोज को मलबे के बीच एक लकड़ी के ट्रांसफॉर्म पैनल पर मदद करता है, जो केवल एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त है और जीवित रहने का वादा करता है। हाइपोथर्मिया से जैक की मृत्यु हो जाती है और रोज अपने वादे को निभाते हुए एक लाइफबोट द्वारा बचा लिया जाता है। आरएमएस कारपैथिया बचे लोगों को बचाता है। रोज स्टीयरेज यात्रियों के बीच छुपकर कईल से बचती है और अपना नाम रोज डावसन बताती है। अभी भी कईल का ओवरकोट पहने हुए वह जेब के अंदर फंसे हुए हार को खोजती है। वर्तमान में रोज कहती है कि उसने बाद में सुना कि कईल ने 1929 के वॉल स्ट्रीट क्रैश में अपना भाग्य खोने के बाद आत्महत्या कर ली। रोज की कहानी सुनने के बाद लेवेट ने अपनी खोज छोड़ दी। केल्डिश की कड़ी पर अकेले रोज हार्ट ऑफ द ओशन को निकालती है, जो उसके कब्जे में है, और इसे मलबे वाली जगह पर समुद्र में गिरा देती है। जबकि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने बिस्तर में सो रही है,
10 ड्रेस पर उसकी तस्वीरें जैक के साथ उसकी शुरुआती बातचीत से प्रेरित स्वतंत्रता और रोमांच के जीवन को दर्शाती हैं। टाइटैनिक की ग्रैंड सीरी पर एक युवा रोज जैक के साथ फिर से मिला। जहाज पर मरने वालों ने तालियां बजाईं।